हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बनाया है 5, 6, 7 ईयर ओल्ड के लिए। तो ये 5 से लेके 7 ईयर तक के बच्चे को आ जाएगा। तो आप मीज़र भी कर लीजिएगा, मैं आपको इसका नाम बता दूंगी। ये जो इसकी चेस्ट है वो हमारी 13 इंचज़ है हाफ में, ठीक है। डबल में 26 इंचज़ है। टोटल लेंथ यहाँ गले से लेके यहाँ तक हमारी 16 इंचज़ है। और जो इसकी स्लीव की लेंथ है वो हमारी 11.5 इंचज़ है। तो अगर आपको लगता है कि कम ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा रोज़ बना के इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो हमें टोटल यार्न लगी है वो हमें 280 ग्राम के अप्रॉक्स लगी है। तो 70 ग्राम हमें ये वाइट वाली यार्न लगी है और बाकी की हमें ये 220 ग्राम हमें ये ऑरेंज वाली यार्न यूज़ हुई है। तो अगर आपकी सेम यार्न है तभी आपका सेम मेज़रमेंट, ये यार्न का वज़न सेम रहेगा। अगर आपकी मोटी या भारी यार्न है तो आपको यार्न ज़्यादा लग सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम ये जो स्वेटर बना रहे हैं ये बना रहे हैं 4 to 5 ईयर के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है क्रोशिया 3 mm का और यार्न है ये गंगा कडली की। आप थोड़ा सा मोटा भी ऊन लेंगे तो साइज़ में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। और अगर आप सेम साइज़ बनाएं, या तो आपके अगर थोड़ी ऊन मोटी है तो थोड़ा बड़ा बनेगा, अगर थोड़ी पतली है तो और थोड़ा छोटा बनेगा। कुछ लोगों को टाइट स्टिच बनाने की आदत होती है तो उनके जो, अगर आपने सेम भी लिए, यार्न सेम लिए, क्रोशिया सेम लिया है, तब भी वो कई बार साइज़ छोटा हो जाता है। तो आप थोड़े से ढीले स्टिच बनाइएगा। और यहाँ पे मैंने 3 mm का हुक लिया है। तो अगर आपको सेम साइज़ बनाना है तो आप सेम हुक और सेम यार्न लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 81 स्टिचेस, ठीक है। अगर आपको 3, 4 2, 3, 4 के लिए बनाना है तो आप इसको 2, 3 ईयर के लिए बनाना है तो आप 72 चैन्स ले सकते हैं। 72 चैन से स्टार्टिंग कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे हम 81 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3। तो देखिए, ये हमने 81 चैन्स बना ली हैं। और देखिए, आप इसको इंच टेप से मेज़र करेंगे तो ये हो रही है 19 इंचज़ के अप्रॉक्स हो रही है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये भी स्टार्टिंग में थोड़ा गला बड़ा रहेगा, फिर हम ऊपर इसमें बॉर्डर बनाएंगे ऊपर की तरफ तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कम स्टिच लेते हैं तो फिर ये ऊपर से पहनाने में दिक्कत आएगी। तो देखिए, यहाँ से हम ये इसको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये चैन हमारी, ये चैन की फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो चैन को इस तरीके से लेंगे, ये देखिए, फ्रंट में रहना चाहिए, बैक में रहना चाहिए। अब ये जो बैक वाला लास्ट वाला चैन है, इसमें बैक वाली स्टिच से देखिए, यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। उल्टी तरफ से हमने वूल को डाला है, अंदर से नहीं डाला है, फ्रंट से नहीं डालना है, उल्टी तरफ से डालना है। इस तरीके से। अब देखिए, ये जो धागा है हमारा, इसको इसमें इस तरीके से निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। अब देखिए, चैन 3 बनाएंगे। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया रहेगा, 1, 2, 3, ठीक है। अब बैक साइड से ही हमें स्टिच बनाने हैं, फ्रंट में नहीं जाना। इस तरीके से चैन मोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो फर्स्ट रो में ही आपकी गलती हो जाएगी। तो ये चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। 81 स्टिच होंगे टोटल। अब देखिए, नेक्स्ट चैन से ये यहाँ पे ऊपर की तरफ एक एक स्टिच बनाना है। ठीक है, स्टिच ध्यान रखिएगा, बैक से ही बनाना है, फ्रंट से नहीं बनाना है, फ्रंट नहीं आना चाहिए इसमें। तो इसको मैं बनाते हुए लास्ट में आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये हमने हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए, इसको ध्यान जोड़ना हमें कैसे है, आप ध्यान रखिए। इसको इस तरीके से ऐसे देखना है। ये हमारा चैन 3 हमारा फर्स्ट स्टिच था। तो आपको इस तरीके से पूरा देखना है कि आप कहीं भी इसमें बल नहीं आ रहा हो। और फिर देखिए, ये चैन, ये देखिए, ये तो चैन है, ये चैन 3 हमने स्टार्ट किया था। ये 1, 2, 3 थर्ड वाली जो चैन है उसमें हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है, ठीक है। अब देखिए, फिर से सेकंड वाली रो बनाएंगे। कहीं बल नहीं आ रहा है, फर्स्ट में ही आपको ध्यान देना है।
चैन 3 बनाएंगे। स्टार्टिंग चैन आप थोड़ी सी लूज़ बनाइएगा, बहुत टाइट मत बनाइएगा। 1 2 3, मैं ये वाली चैन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई है उनकी बात कर रही हूँ। अब देखिए चैन 3 फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये सेकंड वाला स्टिच है, इसके ऊपर यहाँ पे हमें स्टिच बनाना है 2। अब देखिए जो थर्ड वाला स्टिच है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है 1 2, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे 1, इससे नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1, और जो थर्ड वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, ठीक है। तो हर थर्ड वाले स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। तो इसको पूरा राउंड में बनाते हुए वापस हम यहाँ, तो देखिए सेकंड वाली रो बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। ये लास्ट वाले स्टिच में हमारा 3 डबल क्रोशिया का सेट ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 81 स्टिच थे, तो हमारे 81 स्टिच को हम हर थर्ड वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाएंगे तो हमारे 27 स्टिच बढ़ेंगे, 24 नहीं बढ़ेंगे। अगर आप 72 से स्टार्ट करते हैं तो आपके सेकंड रो में 24 स्टिच बढ़ेंगे। सेकंड में जितनी रो बढ़ेंगे हर बार 24 बढ़ेंगे। 81 में हमने 27 स्टिच बढ़े हैं, तो जितनी बार भी हम स्टिच इंक्रीज़ करेंगे हर बार 27 स्टिच इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये जो सेकंड वाली रो है इसमें हमारे पास 108 स्टिच हो गए, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है उसमें स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। अब देखिए सेकंड वाला स्टिच, आप ध्यान से इसको कीजिएगा, नहीं तो ये यहीं पे कई बार मिक्स हो जाता है। ये सेकंड वाला स्टिच है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे 2, थर्ड वाले में एक स्टिच बनाएंगे। अब देखिए जो फोर्थ वाला है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है 1 2। फिर देखिए यहाँ से 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3, और जो फोर्थ वाला स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे 1 2, ठीक है। तो इसको बना के मैं लास्ट में आ जाती हूँ। हर फोर्थ वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। तो देखिए ये थर्ड वाली रो भी हमने पूरी बना ली है। यहाँ पे हमारे पास 135 स्टिच हैं थर्ड वाली रो के एंड में। अब देखिए यहाँ पे हम ये वाला जो धागा है इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये लास्ट वाला स्टिच हमने बना लिया, 2 स्टिच आए हैं लास्ट में। अब ये 1 2 3 जो थर्ड वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से इस वाले धागे को उठाएंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए लगाइएगा। जैसे ही हम चैन बनाएंगे ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, फिर बाद में हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमने धागा लिया है, अब हम चैन 3 बनाएंगे तो ये धागा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये हम ज्वाइन किया है हमने, ये तो ये वाला स्टिच और दोनों में स्टिच में से हमें क्रोशिया को डालना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच है, हमने बनाया था। तो ये यहाँ पे देखिए ये वाला धागा है, ये और ये चैन 3 वाला जो स्टिच है थर्ड वाला। अब यहाँ से हम चैन 1 बनाई, धागा लपेटेंगे और देखिए इस स्टिच में हमें 3 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 2 3, ठीक है। ये देखिए 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, इस वाले स्टिच को यहीं छोड़ेंगे और ये जो फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया था हमारा, यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे आगे की तरफ से, और ये जो धागा है इसको हम क्रोशिया में लेंगे और इसको इस तरीके से आगे की तरफ ले लेंगे, ठीक है। चैन 1 बनाएंगे, चैन थोड़ी सी ढीली बनानी है। अब यहीं पे देखिए इस जहाँ पे हमने ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, उसी स्पेस में हमें क्रोशिया को डालना है। यहाँ से ये देखिए स्टिच इस तरीके से उठाएंगे, फिर यहाँ से ये देखिए ये फर्स्ट है चैन 3, ये चैन 3 फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, हाँ ये फर्स्ट, फिर 1 2 3 थर्ड वाले में 2 स्टिच छोड़ेंगे। फिर जो थर्ड वाला स्टिच है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे,
यहाँ से स्टिच वापस से उठाएंगे, 3 स्टिच हो गए एक साथ, तीनों में से एक साथ निकाल दें। ठीक है, फिर चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 हम थोड़ी सी ढीली बनाएंगे। अब देखिए ये वाला जो स्पेस है जिसमें हमने लास्ट में स्टिच उठाया था, इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 2 3। यहाँ से हम ये थर्ड वाला जो ये देखिए ये फर्स्ट स्टिच है, फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और धागे को इस तरीके से आगे की तरफ ले लेंगे। ठीक है, चैन 1 बनाएंगे, ये वाला हमारा धागा यही है। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें से वापस स्टिच उठाएंगे, ये देखिए यहाँ से 1, यहाँ से 1 2 3, थर्ड वाला जो स्टिच है इसमें से स्टिच उठाएंगे, 3 स्टिच हो गए, एक साथ कर देंगे। फिर चैन 1 बनाएंगे, फिर यहीं पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, स्टिच को यहाँ छोड़ेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच से क्रोशिया को उठाएंगे, सॉरी स्टिच क्रोशिया को डालेंगे और इस स्टिच को उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड में बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बनाते हुए यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए ये हम हर थर्ड वाले स्टिच में हमने ये पैटर्न बनाया है, बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया का सेट बना के इसको हमने ज्वाइन किया। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहीं से स्टिच उठाएंगे एक ये, और देखिए ये 2 स्टिच बीच में बचे हैं, थर्ड वाला हमारा यही है। तो इसमें इस फर्स्ट वाला था जो, इसमें क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से वापस स्टिच उठाएंगे इस तरीके से, इसको एक कर देंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने चैन 1 और ये 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाया था इसके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और ये जो धागा है इसको हम यहाँ से काट देंगे थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए, इसको इसमें से इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हमारा धागा है इस देखिए इसमें छोटा स्पेस है इसलिए हमने इसको काटा नहीं है, लेकिन इसमें हमारा 2 रो का स्पेस आएगा इसलिए हमने इसको काट दिया है। तो जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है वहीं से हम इस स्टिच को उठाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे हमारे 135 स्टिच थे, तो ये वाली जो रो होगी इसमें हमारे पास 135 स्टिच ही होने चाहिए। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे इस पफ के जस्ट बाद, फिर देखिए एक स्टिच ये पफ से जस्ट पहले, एक स्टिच ये पफ के ऊपर, आप यहाँ पे क्रोशिया को डालेंगे तो ये स्टिच आ जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, ऊपर की तरफ ये, फिर एक स्टिच इस पफ के बाद में। ठीक है, ये देखिए फिर एक स्टिच यहाँ पे, एक स्टिच पफ के ऊपर और एक स्टिच पफ के बाद वाली स्पेस में। इसी तरीके से हम इस रो को बनाते हुए मैं वापस यहीं आ जाती हूँ। ये लास्ट में यहाँ पे हमारा एक स्टिच और बनेगा क्योंकि इस पे हमारे अभी 2 ही बने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 135 स्टिच ही होंगे इस रो में। तो देखिए ये 1 2 3 4 5th वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 ही स्टिच है, तो यहाँ पे जो हमने चैन 1 बनाई थी और ज्वाइन किया था, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 135 स्टिच हो जाएंगे। जो हमारे थर्ड वाली रो में थे वो उतने ही स्टिच यहाँ हैं। अब देखिए यहाँ 1 2 3 थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, 6 वाली रो है। अब देखिए ये सेकंड वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो ये 2, फिर थर्ड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, फोर्थ वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और देखिए जो 5th वाला है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है, 1 2, फिर देखिए हम 4 स्टिच बनाएंगे, 1 2 3
4 और जो 5th वाला है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। ठीक है, तो हर 5th वाले में 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाते हुए हम ये 6 वाली रो को भी पूरा कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये 6 वाली रो पूरी कर ली है। तो इस 6 वाली जो रो है इसमें हमारे पास 162 स्टिच हैं। इसमें हमने हर 5th वाले स्टिच पे स्टिच बढ़ाया था। अब देखिए इसको फिर से हम यही वाली रो रिपीट करेंगे। तो ये 2 3 थर्ड वाली चेन में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से हम ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए यहाँ से स्टिच उठाएंगे इस धागे को। ये ऑरेंज वाला धागा इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे। अब देखिए हमने ये वाली और ये वाली रो रिपीट करनी है। इसमें हमने जिस तरीके से स्टिच बनाए थे वैसे बनाने हैं। फिर यहाँ पे जिस तरीके से हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच आ रहा है, हर जो ये पैटर्न बनाया है इसमें 3 स्टिच आ रहे हैं। तो जितने स्टिच हमारे इस रो में हैं उतने ही स्टिच हमारी 6 है 7th 8th वाली रो में होंगे। ठीक है, तो हमें ये 4th और 5th वाली रो रिपीट करनी है। हम चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल, ये देखिए ये क्रोशिया को इस तरीके से ये वाला स्टिच भी उठाना है। सॉरी, चैन 1 हमने बना ली है। अब यहाँ पे हम देखिए 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये थर्ड वाली स्टिच, ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे। चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक स्टिच, यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे इस तरीके से और ये 1 2 3 थर्ड वाले से स्टिच उठाएंगे। इसको एक कर देंगे। चैन 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चैन 1 बनाएंगे। तो जैसे हमने ये बनाया था, फिर इसके बाद हर एक स्टिच में एक एक स्टिच आ रहा है। तो ये और ये रो हमें रिपीट करनी है 3rd 4th और 5th वाली। ठीक है, तो मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9th वाली रो पे आके फिर आपको बताऊंगी स्टिच फिर से बढ़ाने हैं हमें। तो देखिए हमने ये 7th और 8th वाली रो बना ली है। जैसे हमने 4 और 5th वाली बनाई थी वैसे ही हमने 7th और 8th वाली बनानी है। तो ये हमें हर एक रो के बाद हमें फिर यही वाली रो रिपीट करनी है। अब ये 9th वाली रो बनाएंगे। चैन 3 बनाएंगे। 1 2 3। फिर देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया चैन 3 हमारा। सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 2। फिर इससे नेक्स्ट में बनाएंगे 3, फिर 4, 5th। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है 6 वाला, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। 1 2। फिर देखिए 5 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और जो 6 वाला है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। तो ये वाली रो हम बना लेंगे। इसके बाद हमें वापस से ये वाली 2 रिपीट करनी है। 4th और 5th वाली रो को इसके बाद फिर से रिपीट करना है। ठीक है, जैसे ये वाली बनाई हमने वैसे ही हमें इसके बाद 2 रो बनानी है। तो वो मैं बना लूँगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10th 11th 12th वाली रो पे फिर से हमें स्टिच बढ़ाने हैं। तो मैं ये 9 10 11th रो बना लेती हूँ। तो देखिए ये हमने 11th रो तक बना लिया है। तो ये जो हमने ये वाली रो बनाई थी जिसमें स्टिच बढ़ाए थे, हर 6 वाले स्टिच पे स्टिच बढ़ाए थे, इसमें हमारे पास 189 स्टिच थे। तो इसमें 189 है, इसमें भी 189 है। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाली रो में फिर से स्टिच बढ़ाएंगे। ये 12th वाली रो है।
तो देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ से देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये 2, ये 3 4 5 6 और ये सेवन्थ वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। तो ये जो 12th वाली रो है इसमें हमारे पास 216 स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6 और जो 7th वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब देखिए ये वाली रो बनाने के बाद फिर से हमें यही वाली रो रिपीट करनी है। ये जो हमने 2 रो रिपीट करी हैं इसको फिर से हम रिपीट करेंगे, ठीक है। ये 12th है, 12th वाली रो है, तो ये 13 14 में हमें इसको रिपीट करना है। ये 14 वाली रो बनाने के बाद फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। तो देखिए हमने ये 13 रो बना ली हैं, ठीक है। ये वाली रो 13 वाली है हमारी। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 216 स्टिच हैं। अब हम इसको जो 14 वाली रो होगी उसमें आर्म होल और बॉडी पार्ट में डिवाइड करेंगे इनको स्टिचेस को, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है हमें, 66 स्टिच फ्रंट में रखेंगे, 66 स्टिच बैक में रखेंगे। 42 स्टिच हमारे यहाँ रहेंगे आर्म होल में इस वाले में, और 42 स्टिच आर्म होल में यहाँ रहेंगे। अब देखिए स्टार्ट करेंगे जब यहाँ से, तो ये बीच वाला हिस्सा है हमारी, ये बीच यहाँ से आ रही है, तो 33 स्टिच बनाएंगे यहाँ तक। फिर 42 स्टिच आर्म होल के लिए छोड़ेंगे, फिर यहाँ से 66 स्टिच बनाएंगे पूरे। फिर यहाँ पे फिर से 42 स्टिच आर्म होल के लिए छोड़ेंगे, फिर 33 स्टिच वापस से आते हुए बनाएंगे, जिससे हमारा ये जॉइंट है वो बीच में रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये 14 वाली रो बनाएंगे। कि यहाँ से हम धागे को उठाएंगे, ये चैन 1 वाला जो स्टिच है वो यहाँ से आके बनेगा लास्ट वाला स्टिच, इसका फर्स्ट वाला स्टिच। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये पफ स्टिच के ऊपर वाले स्टिच से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये साइड से उठा रही हूँ इस स्टिच को, चाहो तो आप ऊपर से उठा सकते हैं। देखिए यहाँ से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। तो ये चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, 2 3 4। तो यहाँ से मैं 33 स्टिच बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ से 33 स्टिच बना लिए हैं, ये मार्क किया रखा था मैंने पहले से ही। अब देखिए यहाँ से हमने 42 स्टिच छोड़ रखे हैं और ये 43 वाले स्टिच को मार्क किया हुआ है, ठीक है। 42 स्टिच छोड़ दिए हैं, 43 वाले स्टिच को मार्क किया हुआ है। तो ये बीच के सारे स्टिच छोड़ेंगे और 43 वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये हमारा बैक का पीछे वाला फर्स्ट स्टिच है, इसको मिला के हमें यहाँ पे ये पूरे 66 स्टिच बना लेने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की 66 स्टिच पे हर एक। तो देखिए ये बैक के 66 इस आर्म होल को हमने स्पेस बनाया इस आर्म होल का, और उसके हमने बाद बैक के 66 स्टिच बना लिए हैं, ये देखिए यहाँ तक। अब फिर से 42 स्टिच छोड़ेंगे, 42 स्टिच छोड़ेंगे यहाँ से, और ये 43 वाला जो स्टिच है इसमें सीधा डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब यहाँ से ये वाला हमारा फर्स्ट स्टिच रहेगा। टोटल 33 स्टिच बनाने हैं। 33 मैं यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ बनाते हुए, ठीक है। तो देखिए 14 वाली रो बनाते हुए लास्ट में आ गया। हमारा लास्ट वाला स्टिच यहाँ बनेगा। ये देखिए जहाँ चैन 1 बना के हमने ज्वाइन किया था, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड वाली चैन पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। 1 2 3। अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाली रो है उसमें हमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। तो चैन ये देखिए थर्ड वाली चैन पे हमने इसको ज्वाइन किया है। 1 2 3 थर्ड वाली चैन पे इसको ज्वाइन करेंगे। चैन 3 बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे हर एक स्टिच में देखिए इस तरीके से पूरे राउंड में स्टिच बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 132 स्टिच रहेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको मैं बना लेती हूँ पूरी। ये 15 वाली रो बनाएंगे। हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना के वापस देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए ये हमने 14 15 वाली स्टिच रो भी हमने पूरी कर ली है। अब हमें स्टिच इंक्रीज़ नहीं करने, इसमें भी हमने स्टिच इंक्रीज़ नहीं करे हैं। हर एक स्टिच में एक एक स्टिच ही बनाया है। तो अब देखिए ये वाली रो बनानी है, फिर 2 रो ऐसी बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर 2 रो बनाएंगे। अब ये जो हमने पैटर्न बनाया, अगर आपने स्टिच में कहीं गलती नहीं करी है तो आपके स्टिच बराबर आएंगे, कहीं भी आपको स्टिच कम नहीं पड़ेंगे इस पैटर्न के लिए, ठीक है। तो अब देखिए वापस से ये वाली रो बनाएंगे। अब हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है। हमारी साइज़ अब जितना चाहिए था हमें उतना हो गया है, लेंथ पूरी करेंगे। चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहीं पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर देखिए यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे फर्स्ट वाले स्टिच से और इसको आगे की तरफ ले लेंगे जैसे हम बना रहे थे, कोई चेंजेस नहीं करने। चैन 1 बनाएंगे, ये वाला स्टिच उठाएंगे, फिर यहाँ से स्टिच का ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट 1 2 3 थर्ड वाले से स्टिच उठाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाली रो पूरी कर लेंगे, ठीक है। ये वाली रो भी इसमें फिर मैं आपको एक बार और बता दूंगी। वैसे हमें अब कुछ करना नहीं है, स्टिच नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ इसकी लेंथ पूरी करनी है। तो देखिए हमने 16 वाली रो भी बना ली है। अब देखिए 17 18 वाली बनाएंगे। तो ये जैसे हमने ये वाली रो बनाई है, अब ये वाली हर एक स्टिच में एक एक स्टिच, देखिए चैन 3 बनाएंगे, वन टू थ्री और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। तो ये 17 वाली रो है हमारी, ठीक है। ये 16 वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 रो वाली रो बनाएंगे। फिर 18 वाली में भी एक बार मैं आपको बता दूंगी, फिर हमें यही रो रिपीट करनी है, 16 17 और 18, ठीक है। तो देखिए ये 17 वाली रो भी हमने बना लिया। अब 18 वाली बनाएंगे। 1 2 3 और इसमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच ही बनाना है। तो अब हमें 16 17 और 18 वाली रो को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो कितनी रो बनानी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि टोटल कितनी रो बनाई हैं। तो ये 16 17 18 इसको रिपीट करते जाएंगे बार बार। तो इतने ही स्टिच रहेंगे, 132 स्टिच ही रहेंगे हमारे पास। तो देखिए ये स्वेटर की लेंथ हमने पूरी कर ली है और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 36 रो बनाई हैं। और देखिए ये जो लेंथ है वो आर्म होल से देखिए हम नीचे तक, ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है, 11.5 इंच के अप्रॉक्स हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो अब बाकी का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे चैन 2 बनाएंगे, क्योंकि ये वाले जो स्टिच हैं वो हमारे छोटे हो जाएंगे। तो देखिए एक स्टिच बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। एक स्टिच बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया।
तो देखिए 37 वाली रो हमने पूरी कर ली है फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाले स्टिच की। अब देखिए थर्ड वाली चैन सेकंड वाली चैन में चैन 2 से स्टार्ट किया था हमने, सेकंड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर से चैन 2 बनाएंगे 1 2, और देखिए जो फ्रंट पोस्ट दिख रहा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट दिख रहा है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये कुछ रो बनानी है बॉर्डर की, जितनी हमें टोटल लेंथ चाहिए उतनी 11.5 इंच तक हम इस रो को बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगी मैंने कितनी रो बनाई हैं टोटल। तो देखिए नीचे बॉर्डर के लिए हमने यहाँ पे 4 रो बनाई हैं, ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच की, ठीक है। तो अगर आपको लेंथ कम ज़्यादा लगती है तो आप अपने हिसाब से ये वाली रो बढ़ा सकते हैं, ये वाली भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हम स्लीव बनाएंगे। तो देखिए अब स्लीव बनाएंगे। स्लीव बनाने के लिए हमें ये देखिए ये बीच में जो स्टिच दिखाई दे रहा है, ये दोनों स्टिच को हमने यहाँ पे ये वाला स्टिच बनाया था, फिर ये स्टिच बनाया था, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है यहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे। 2 स्टिच उठाइएगा, एक स्टिच उठाएंगे तो ये थोड़ा खींचेगा, इसलिए 2 स्टिच एक साथ उठाइएगा। मतलब ये जो चैन है इसके 2 स्टिच एक साथ उठाने हमें। देखिए ये 3 स्टिच होते हैं, यहाँ से 2 स्टिच एक साथ उठाएंगे जिससे ये थोड़ा सा मजबूत रहेगा। दोनों स्लीव सेम बनेंगी, कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ से धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए एक डबल क्रोशिया हम ये जो खड़ा हुआ स्टिच है इस पे बनाएंगे 2। एक देखिए यहाँ पे ये वाला स्टिच बना हुआ था, यहीं पे 3, फिर जैसे स्टिच बनाए थे ये एक पफ के ऊपर 4, एक ये जस्ट बाद में 5, फिर देखिए एक पफ से पहले 6, एक पफ के ऊपर 7, फिर एक पफ के बाद। तो इस तरीके से बनाते हुए यहाँ से मैं पूरा राउंड में बनाते हुए इस तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने स्टिच बनाने शुरू किए थे, बनाते हुए हम यहाँ आ गए। अब देखिए ये यहाँ तक स्टिच बनाए, एक स्टिच यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये जॉइंट हो रहा है वहाँ पे बनेगा, एक हम स्टिच इस ये जो स्टिच है इस पे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे 47 स्टिच हो रहे हैं, तो हमें चाहिए 3 के मल्टीपल स्टिच, ठीक है। तो हमें 48 करने हैं इसको। तो पहले यहाँ पे हमने बनाया तो ये 47 वाला स्टिच है, ठीक है। अब ये एक स्टिच हम यहीं पे बना देंगे जहाँ पे हमने चैन 3 बनाया था, ठीक है। चैन 3 स्टार्ट किया था, वहीं पे एक स्टिच बना देंगे। जैसे ये हमारे पास 48 स्टिच हो जाएंगे तो ये हमारा पैटर्न है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है वो 3 के मल्टीपल का है। तो अब देखिए यहाँ 1 2 3 थर्ड वाली चैन पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। 48 स्टिच हो गए, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और देखिए स्टिच ये नेक्स्ट वाला स्टिच है। हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए राउंड में वापस आ जाएंगे यहीं पे, ठीक है, दूसरी वाली रो बनाते हुए। तो देखिए स्लीव की सेकंड वाली रो भी बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। सेम पैटर्न रहेगा जैसा हमने यहाँ बनाया था, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये वाला धागा ज्वाइन करेंगे, इस धागे को हम हर बार रो में से हटाएंगे। ये देखिए जो थर्ड वाली चैन है यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे और ये जो धागा है इसको इस तरीके से थोड़ा लंबा लेते हुए ये एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और यहाँ पे चैन बना देंगे इस तरीके से। ये धागा जब ये देखिए आपको ये स्टिच ढीला हो रहा है, जब आप इसको आते वक्त इसको खींचते हुए बनाएंगे तो ये वापस से टाइट हो जाएगा स्टिच, ठीक है। तो यहाँ से हम अब ये देखिए ये वाली जो चैन है ये और ये दोनों स्टिच एक साथ लेने, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच बनाना था तो उसमें हमने वाइट धागा यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3।
फिर देखिए धागे को यहाँ से छोड़ेंगे और ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे। जो फर्स्ट चैन दिख रही है आप वहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और ये जो धागा है इसको इस तरीके से आगे की तरफ ले लेंगे। चैन 1 बनाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, सॉरी सिंगल स्टिच नहीं, धागे को उठाएंगे यहाँ से और फिर यहाँ से ये देखिए ये फर्स्ट था चैन 3, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ। तो 2 स्टिच छोड़ने हैं फर्स्ट, ये इसमें हमने काम किया, 2 स्टिच छोड़े, थर्ड वाले में से स्टिच उठाएंगे और इसको सिंगल स्टिच बना देंगे। ओके, चैन 1 बनाएंगे, यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, ये फर्स्ट वाले स्टिच से क्रोशिया को डालेंगे और धागे को आगे की तरफ ले लेंगे। चैन 1 बनाएंगे, हर बार चैन 1 बनानी है, यहाँ सेम स्पेस में क्रोशिया को डालेंगे, यहाँ से धागे को उठाएंगे, यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2, थर्ड वाले स्टिच से फिर से स्टिच उठाते हुए इन दोनों को एक कर देंगे, चैन 1 बनाएंगे। ठीक है, सेम पैटर्न है, बनाते हुए मैं वापस यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए ये बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से स्टिच उठाएंगे, ये चैन 1 बना लिया है। अब ये जो लास्ट वाला जिस फर्स्ट वाला स्टिच था स्टार्ट किया था, तो जहाँ पे हमने पफ बनाया चैन 1 बनाई थी वहीं पे क्रोशिया को हमें डालना है, यहाँ से स्टिच उठाना है और इसको इस तरीके से इसमें से निकाल देंगे। चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे ये यहीं पे जो हमने चैन 1 बनाई थी यहीं पे आप क्रोशिया को डालेंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरीके से निकाल। ठीक है, अब देखिए ये जो वापस से हम ये जो ऑरेंज कलर का धागा था हमने यहाँ पे छोड़ा था, अब इसको टाइट करेंगे तो ये वाला स्टिच अपने आप टाइट हो जाएगा। अब ये जो पफ के ऊपर जो हमने स्टिच बनाना है यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे और स्टिच उठाएंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और देखिए एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे जैसे नॉर्मली बना रहे थे, एक स्टिच यहाँ, एक पफ के ऊपर, एक पफ के साइड में। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाएंगे। एक स्टिच यहाँ मैं एक बार और बता दूंगी आपको लास्ट में आके। तो देखिए ये स्टिच बनाते हुए रो के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने चैन 1 बना के स्लिप स्टिच बनाया था तो ये हमारा इस तरीके से लास्ट स्टिच है। यहाँ पे ये देखिए पफ के ऊपर बनाया था, इससे जस्ट पहले यहाँ पे हमें एक लास्ट स्टिच बनाना है और थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इसी तरीके से हमें इसकी स्लीव की लेंथ पूरी करनी है, फिर इसका बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ रो बना लेती हूँ, फिर मैंने कितनी रो बनाई है कोई चेंजेस नहीं करने हैं, यही रो रिपीट करनी है। तो देखिए हमने ये स्लीव के लिए 24 रो बना ली हैं और इसकी लंबाई भी हमें 11.5 इंचेस रखनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये बॉर्डर के लिए रो बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें स्टिच घटाने हैं, 25th वाली रो है। तो ये जो स्टिच है ये वाला, ये फ्रंट पोस्ट सॉरी ये जो पफ है इसके ऊपर से हम स्टिच को उठाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए इस वाले स्टिच में एक स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में, फिर देखिए इस स्पेस को छोड़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, फिर इस स्पेस को छोड़ेंगे, एक स्पेस 2 स्टिच बनाना है, फिर एक स्पेस छोड़ना है, एक इसमें बनाया, फिर इससे नेक्स्ट वाले में बनाया, फिर इससे नेक्स्ट वाले को छोड़ेंगे और ये पफ स्टिच के ऊपर एक स्टिच बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, फिर एक स्टिच को छोड़ेंगे इस वाले को और फिर पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें 2 स्टिच बनाने हैं, एक को स्किप करना, 2 स्टिच बनाने एक को स्किप करना, इस तरीके से बनाते हुए मैं राउंड में वापस यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए ये हमने ये डबल क्रोशिया की रो बना ली है। यहाँ पे हमारे पास 32 स्टिच बचे हैं, ये वाला स्टिच स्किप करेंगे और ये देखिए थर्ड वाली चैन है, इसमें स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब ये 26 वाली रो बना रहे हैं, चैन 2 बनाएंगे, अब 1 2
और देखिए फ्रंट एक स्टिच हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1, इससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए इसको मैं लास्ट में आ जाती हूँ, फिर आपको एक रो और बता दूंगी। तो देखिए ये सेकंड वाली ये बॉर्डर की रो बनाते हुए स्लीव की हम लास्ट में आ गए। यहाँ चैन 2 से स्टार्ट किया था, तो जो सेकंड वाली चैन है उस पर हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। फिर देखिए फिर चैन 2 बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट स्टिच को फ्रंट पोस्ट बनाना है और बैक पोस्ट स्टिच को बैक पोस्ट बनाना है। इसी तरीके से कुछ रो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी मैंने कितनी रो बनाई है बॉर्डर में। तो देखिए स्लीव के बॉर्डर के लिए हमने यहाँ पे टोटल 29 रो बनाई है, 24 यहाँ तक, उसके बाद हमने 5 रो और बनाई है। ठीक है, 29 रो बनाई है। अब 5 या 6 रो होंगी, क्योंकि ये जिसमें हमने स्टिच घटाए थे वो रो है 1 2 3 4 5 और 6 रो है। ठीक है, तो ये 30 रो हो गई टोटल। ठीक है, अब देखिए जैसा बॉर्डर हमने स्लीव पे और नीचे की तरफ बनाया वैसा ही हमें गले पे बनाना है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए यहाँ से आप धागे को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे जॉइंट है पीछे की तरफ वही है, वैसे तो दिख नहीं रहा। तो यहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे, स्टिच के ऊपर से करना है, तो एक्स्ट्रा स्टिच हो जाएगा। ये जो चैन है बनाई है हमने इन्हीं पे स्टिच को तब देखिए चैन 2 से स्टार्ट करेंगे। चैन 2 से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाले जो स्टिच होते हैं वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं लेंथ में, तो चैन 3 है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो चैन 2 बनाएंगे 1 2। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पे तो चैन 2 बनाया ही है, इससे नेक्स्ट वाले स्टिच को फ्रंट पोस्ट, इससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट। ठीक है, थोड़ा हल्के हाथ से, बहुत टाइट नहीं बनाना है। फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। ठीक है, तो इस रो को पूरा यहाँ से पूरा राउंड में बनाते हो, कोई चेंज नहीं करना, वापस यहीं आ जाते हो। तो देखिए ये हम बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। फिर ये जो चैन 2 है इस पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर से चैन 2 बनाएंगे, गले की तरफ बॉर्डर बना रहे हैं, और फिर जैसे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट ही बनाना है। तो इस तरीके से 2 3 या 4 जितनी भी रो आपको बनानी है, पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी मैंने कितनी बनाई है। ये बना लेंगे और इसकी फिनिशिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्वेटर बनकर कैसा लग रहा है। तो ठीक है, इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट रो ही बनानी है, 2 3 जितनी सही लगे आपको। तो देखिए ये स्वेटर मैंने पूरा बना लिया है, ये देखिए इस तरीके से इसका शेप आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।